तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हूं कि आपको ड्रीम 11 में नंबर 1 रैंक लाना है तो आपको टीम बनाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। जब तक कि आप फैंटेसी में या ड्रीम 11 एप्लीकेशन या कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन है उसमें आप सही तरीके से जो वो टीम नहीं बनाओगे तब तक के भाई आप एक नंबर रैंक नहीं ला सकते हो। या स्मॉल लीग की बात करें या ग्रैंड लीग की बात करें तो गाइस इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना। यदि आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो आप सही तरीका से यहाँ पर से प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को देख करके सही तरीका से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाने का बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करके A to Z जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जो वो पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना। गाइस आपको ज्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो में मात्र जो टाइम देना है 15 से 20 मिनट यदि आप टाइम दे देते हो तो आप सही तरीका से एक प्लेइंग 11 टीम का सिलेक्शन करना सीख जाओगे इस वीडियो से। वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करके अब जानकारी देता हूं। उससे पहले बताना चाहता हूं जो भाई अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप बड़े आसानी तरीका से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से ये होता है गाइस में किसी भी प्रकार का मुकाबला होता है लाइक T10 का, T20 का, ODI का, तो मैं अपना सेम टीम जो मैं टीम से खेलता हुआ टीम आपको भी मिलता है बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो फटाफट से सभी भाइयों जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो यह वीडियो को पूरा देख लो। वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा A to Z जानकारी वह कौन सा जानकारी जो आपके साथ शेयर करूंगा तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लेनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो गाइस वो टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, क्योंकि सबसे पहले देखो तो गाइस यहाँ पर से मुझे जो टोटल प्लेयर्स मिलता है मतलब 22 प्लेयर्स मिलता है। प्लेइंग 11 टीम इधर से मिलता है, प्लेइंग 11 टीम इधर से मिलता है। एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि देखो यह आपको 11 प्लेयर्स दिखाई देता हुआ और इधर से भी आपको 11 प्लेयर्स मिलता है। मतलब टोटल जो प्लेयर्स मिलता है 11 प्लेयर्स मिलता है। उसमें से सॉरी दोस्तों टोटल जो प्लेयर्स मिलता है वो 22 प्लेयर्स मिलता है यदि 11 को कैलकुलेट करें तो। और उसमें से मुझे प्लेइंग 11 टीम यानी यहाँ पर से कह सकते हो 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना रहता है, उसमें से कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे बड़ा चीज एक आता है गाइस पिच रिपोर्ट। यदि आप पिच रिपोर्ट के आधार पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर से आपको जो बता रहा हूँ इसे आपको पूरा ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक देखना भी है। तो गाइस देखो एक बहुत बड़ा मायने रखता है यहाँ पर से पिच रिपोर्ट। लाइक गाइस हम देखते तो पिच रिपोर्ट हो सकता है बॉलिंग पिच हो सकता है, बैटिंग पिच हो सकता है या बैलेंस्ड पिच हो सकता है। और सभी का पिच का एवरेज स्कोर गाइस यदि मान लेते बॉलिंग पिच है तो पिच का एवरेज स्कोर कितना हो सकता है 135 हो सकता है। और गाइस हम कहें यदि यह जो पिच है वो बॉलिंग पिच है, यदि बॉलिंग पिच है तो उस कंडीशन में आपको कैसे प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, कैसे कैप्टन बनाना है, कैसे वाइस कैप्टन बनाना है। यदि मान लेते हैं पिच जो आपको दिखाई देता होगा बैलेंस्ड, सबसे पहले हम यहाँ पर से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है। बहुत सारा भाई मुझे कमेंट करते हैं। तो बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि यदि मान लो इस पिच पर 50% यदि बॉलिंग को मदद मिलता है तो 50% बैटिंग को भी मदद मिलेगा। अब गाइस आते हैं यदि पिच बैटिंग रहेगा तब आपको कैसे प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, क्योंकि ये आपके लिए 3 सेक्शन सबसे बड़ा पहला जो मिलता है गाइस यहाँ पर से देखते तो आपको ये 3 सेक्शन, आपको एक बॉलिंग सेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप देखते तो आपको एक बैलेंस्ड हो जाता है और गाइस यहाँ पर से देखते तो आपको एक बैटिंग। यहाँ पर से 3 सेक्शन से यहाँ पर से प्लेयर्स का कैसे सिलेक्शन करेंगे। वैसे तो यहाँ पर हम देखें तो गाइस फैंटेसी एप्लीकेशन में मुझे मिलता है 4 सेक्शन, विकेट कीपर सेक्शन, उसके बाद आपको पता हुआ बैटिंग सेक्शन ऑलराउंडर्स, उसके बाद मुझे जो मिलता है वो बॉलिंग सेक्शन मिलता है। तो गाइस देखो यदि मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर से जो पिच यदि बॉलिंग पिच है तो आपको कैसे यहाँ पर से मतलब कैसे आपको प्लेइंग 11 टीम का सिलेक्शन करना है। और देखो यहाँ पर से मैं आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूंगा और आप ये 2 टिप्स को देख लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक टिप्स अभी आपको इसके आधार पर बताएंगे, एक टिप्स आप देख सकते हो आपको सिलवाई दिखाई देता होगा तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में आपको बताएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहना। यदि बॉलिंग पिच है तो गाइस कहीं कहोगे तो बॉलिंग पिच है तो इस पिच पर जो वो बॉलर्स को मदद मिलेगा। और पिच का एवरेज स्कोर देखते हो तो पिच का
एवरेज स्कोर आपको कितना दिखाई देता होगा, तो 135 का पिच का एवरेज स्कोर होते। इस कंडीशन में आपका विकेट कीपर कितना होना चाहिए, बैटिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, ऑलराउंडर्स कितना होना चाहिए और साथ में बॉलिंग सेक्शन कितना होना चाहिए। तो गाइस देखो यदि पिच रिपोर्ट कहता है कि गाइस 135 का, तब आपको कैसे सही तरीका से प्लेयर्स को यहाँ पर से सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर से गाइस आपका विकेट कीपर सिलेक्शन जो होना चाहिए वो विकेट कीपर कितना होना चाहिए, आपको पूरा बारीकी से बता दी। यदि पिच बॉलिंग है तो देखो विकेट कीपर सेक्शन आपका 1 होना चाहिए, पिच यदि बोलता है बॉलिंग पिच है। तो देखो आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक देखना, सही तरीका से आप इस वीडियो से सीख जाओगे प्लेइंग 11 टीम सिलेक्ट करना और सही तरीका से कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन कर सकते हो। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो सभी मैच का क्योंकि मैच जो होता है सभी अलग अलग ग्राउंड पर होता है और अलग अलग ग्राउंड पर होता है, तो उसका पिच रिपोर्ट जो वो अलग अलग होता है। तो आपको खुद से ध्यान में रखना कि भाई पिच रिपोर्ट आपको खुद से निकालना है, पिच बॉलिंग होने वाला है या बैटिंग होने वाला है या बैलेंसड होने वाला, लाइक या ओडीआई हो या टी20 हो, उसमें हम बता रहे हैं। तो बस एग्जांपल की तौर पर मैं मान लेता हूं कि यह टी20 का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो इसमें आपका बॉलिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, तो बॉलिंग सेक्शन गाइस ध्यान में रखना, एक बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए। वही बैटिंग सेक्शन में आते हैं, तो देखो यहां पर से मान लेते हैं बैटिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, एक बॉलिंग पिच के लिए, देखो पूरा बारीकी से बताएंगे, एक और साथ में 2 बॉलिंग पिच के लिए, और गाइस यहां पर से देखो 3 बॉलिंग पिच के लिए। किसके लिए, तो बॉलिंग पिच के लिए। अब आते हैं ऑलराउंडर्स कितना होना चाहिए, ऑलराउंडर्स सेक्शन आपका जो होना चाहिए वो ऑलराउंडर्स कितना होना चाहिए, तो गाइस 2। देखो यहाँ पर से बॉलिंग पिच के लिए ऑलराउंडर्स कितना होना चाहिए, 2। सही तरीका से देखना, आपको समझ में बिल्कुल आएगा और आप सही तरीका से जो है प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हो इस वीडियो की, यदि पूरा ध्यान पूर्वक देख लेते हो तो गाइस यहाँ पर से देखते तो इसमें आपका ऑलराउंडर्स कितना होना चाहिए, 1 और गाइस 2 ऑलराउंडर्स हो गया, ये यहाँ पर से बॉलिंग पिच के लिए। अब आते यदि यहाँ पर से इसमें बॉलिंग सेक्शन आपका कितना होना चाहिए, तो गाइस बॉलिंग सेक्शन आपका होना चाहिए, यदि पिच बॉलिंग है तो 1 बॉलिंग सेक्शन, मैं फटाफट से लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो 2 बॉलिंग सेक्शन हो गया, फिर यहाँ पर से आपका होना चाहिए 3 बॉलिंग सेक्शन, आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक देखते रहना, फिर 4 बॉलिंग सेक्शन हो गया, फिर मैं यहाँ पर से कर देता हूँ 5 बॉलिंग सेक्शन हो गया। तो देखो यहाँ पर से 5 बॉलिंग सेक्शन हो गया। तो गाइस यहाँ पर से पुराते तो आपको देखो कैसे यहाँ पर से प्लेइंग 11 टीम पुरता है, एक विकेट कीपर हो गया तो 1, और इसमें देखते हैं तो 3 हो गया, तो 3 और 1 4, और गाइस यहाँ पर से 2 6 और 5 11। क्यों, किस रीजन से भाई, आप बोलोगे एक विकेट कीपर लिए हो, बैटिंग सेक्शन तो आपने यहाँ पर से 3 ही लिए हो, ऑलराउंडर्स 2 लिए हो, ऐसा क्यों और किस रीजन से, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह जो पिच होने वाला है इस पिच पर गाइस बॉलर्स को मदद मिलेगा। तो आपका क्या होना चाहिए, तो बॉलर्स आपके टीम में ज्यादा होना चाहिए, और साथ में ये ध्यान में रखना कि गाइस यदि सबसे पहले पिच बॉलिंग है तो ये आपको ध्यान में रखना जो टॉस सबसे पहले जीतता है। मान लो यहाँ पर से मैं एग्जांपल की तौर पर आपको बता देता हूँ, यह जो टीम मान लेते हैं, ये जो टीम हो गया मान लेता मैं टीम ए हो गया, और इसे मैं यहाँ पर से मान लेता हूँ ये जो टीम हो गया ये टीम बी हो गया। तो लाइक यहाँ पर से गाइस बोलते हैं यदि टीम बी ने यहाँ पर से टॉस जीता है, जैसे देखो यदि टॉस गाइस टॉस टीम बी ने जीता है, तो टॉस टीम बी ने जीता है, तो इसके तरफ से आपको बी के तरफ से कितना बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए, 3 बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए। और साथ में ये ध्यान में रखना है कि यह जो पीछे वो स्पिनर्स बॉलर्स या पेसर्स बॉलर्स को काम देगा। तो गाइस यदि पेसर्स बॉलर्स का रहता तो इस कंडीशन में आपको 3 जो यहाँ पर से होना चाहिए, 3 नहीं 4 जो आपका होना चाहिए वो पेसर्स बॉलर्स होना चाहिए। यदि पिच या स्पिनर्स बॉलर्स का रहता तब आपको क्या करना है, तो गाइस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि स्पिनर्स का रहता तो इसमें आपको स्पिनर्स 2 ही बॉलर्स लेकर के जाना, सिर्फ आपको इसमें जो पेसर्स बॉलर्स 3 कर देना। पूरा ध्यानपूर्वक समझना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आते यदि पिच बैलेंस्ड रहता है, तो गाइस बैलेंस्ड रहेगा तो पिच का एवरेज स्कोर कितना होगा, 140 का होगा। तो अब आपको कैसे यहाँ पर से प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, उससे पहले हम देखते हैं इसमें कैप्टन कैसे बनाना, वाइस कैप्टन कैसे बनाना है। तो देखो आपको जो कैप्टन बनाना है, सबसे पहले आप क्या करना, जो टॉस जीतता है ना गाइस, टॉस जो सबसे पहले जीतता है, यदि पिच बॉलिंग पिच रहता तो उसके तरफ से आपको कैप्टन बना देना है। और कैप्टन जो होना चाहिए वो आपका बॉलिंग सेक्शन से ही कैप्टन होना चाहिए। और बीसी जो यहाँ पर से आपको बना देना, जो टॉस आता है उसके तरफ से आपको बीसी बना देना चाहिए। तो पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पर से मैंने आपको इसमें बता दिया कि कैप्टन जो बनाना, जो टॉस जीता उसके तरफ से, यदि आप बॉलिंग सेक्शन ज्यादा रखते तो उसके तरफ से आपको कैप्टन बना देना, जो टॉस आ रहा है उसके तरफ से आपको बीसी बना देना। और कैप्टन और वाइस कैप्टन जो होना चाहिए, देखो कैप्टन और साथ में गाइस बीसी जो होना चाहिए सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन से ही होना चाहिए।
बॉलिंग सेक्शन से ही आपका कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन भी होना चाहिए। अब आते हैं यदि पिच यहाँ पर से बैलेंस्ड रहता है तो गाइस बैलेंस्ड है तो कहीं ना कहीं कह सकते हो इस पिच पर बॉलिंग को भी मदद मिलेगा और साथ में बैटिंग को भी मदद मिलेगा। जितना प्रतिशत यदि बॉलिंग को मदद मिलता उतना प्रतिशत बैटिंग को भी मदद मिलेगा, तो उसी को हम सभी लोग बैलेंस्ड कहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है गाइस, इसमें आपका विकेट कीपर यदि आप एक करना चाहते हो तो एक भी कर सकते हो, लेकिन आपका विकेट कीपर जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। आप बोलोगे भाई ये तो पिच बैलेंस्ड है, लेकिन बैलेंस्ड है तो मैं यहाँ पर से दो भी विकेट कीपर कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हो, करने को तो कर सकते हो, बट यहाँ पर से मैं जो आपको बता रहा हूँ आप पूरा ध्यानपूर्वक सुनना और देखना है। तो गाइस देखो इसमें आपका जो होना चाहिए यदि पिच बैलेंस्ड है तो इसमें आपका विकेट कीपर कितना होना चाहिए, पिच बैलेंस्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूं तो एक विकेट कीपर होना चाहिए। पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। बैटिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, तो गाइस एक बैलेंस्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दो बैलेंस्ड के लिए, और साथ में यहाँ पर से आते हैं तीन क्या बैलेंस्ड के लिए। और आप यहाँ पर से चाहते हो यदि यहाँ पर से आप चाहते हो बैटिंग सेक्शन चार भी करना तो आप चार भी कर सकते हो बैलेंस्ड के लिए, चार हो गया। अब आते हैं यहाँ पर से तो गाइस देखते हो तो चार, एक और चार, मैंने पांच यहाँ पर से प्लेयर्स का सिलेक्शन किया। इसमें आपका ऑलराउंडर्स जो गाइस होना चाहिए वह कम से कम तीन होना चाहिए, अधिक से अधिक आप चार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, किस रीजन से मैं अब आपको बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें हम ऑलराउंडर्स जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर से मैं चलो सबसे पहले बैलेंस्ड के लिए सिलेक्ट करता हूँ, एक दो बैलेंस्ड के लिए, और साथ में यहाँ पर से मैं तीन करता हूँ बैलेंस्ड के लिए। अब आते हैं तो गाइस देखो 5 और 3 8 खुल गया, और इसमें आपका बॉलिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, बॉलिंग सेक्शन 3 होना चाहिए। 3 कर सकते हो, नहीं तो 4 भी कर सकते हो। यदि आप मान लो यहाँ पर से बैटिंग सेक्शन 3 ही रखते हो तो बॉलिंग सेक्शन 4 भी कर सकते हो। साथ में इस पिच पर यदि लगता है पेसर्स बॉलर्स को बड़े आसानी तरीके से मदद मिलता है, लाइक आप बोलते हो 70 या 75% जो पिच तो बैलेंस्ड है, बट यहाँ पर से पेसर्स बॉलर्स को जो विकेट मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना, उस कंडीशन में आप यहाँ पर से 4 बॉलिंग सेक्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर से बैलेंस्ड करता हूँ, एक दो बैलेंस्ड पिच के लिए। अब मैं आता हूँ 3 बैलेंस्ड पिच के लिए। अब मैं यहाँ पर से 3 ही रहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले देखो तो एक विकेट कीपर एक प्लेयर्स हो गया, उसके बाद 4 मैंने यहाँ पर से लिया 5, और गाइस 3 8 और 3 11 हो गया है। तो इसमें मैंने आपको बोला हूं कम से कम आपका जो ऑलराउंडर्स होना चाहिए वह 3 होना चाहिए, अधिक से अधिक आप 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, किस रीजन से अब मैं आपको बताता हूं। तो गाइस देखो अब यहाँ पर से इसमें आप जो आपको कैप्टन बनाना है और वाइस कैप्टन भी जो बनाना है वह ऑलराउंडर सेक्शन से आपका जो कैप्टन होना चाहिए। देखो कैप्टन होना चाहिए ऑलराउंडर से सेक्शन से। क्यों, मान लो आपने किसी प्लेयर्स को, मैं एग्जांपल की तौर पर मान लेता हूं ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने B2 नाम का प्लेयर्स, मान लेते हैं B2 नाम का प्लेयर्स को मैं अपने टीम में लिया हूं। B2 नाम को प्लेयर्स को ऑलराउंडर सेक्शन से ये प्लेयर्स आता है, मैं अपने टीम में इस प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया हूं। और लाइक गाइस मैं वैल्यू तो B2 नाम का जो प्लेयर्स है वो 2 विकेट ले लेता, तो 2 विकेट का कितना पॉइंट, एक विकेट का 25 मिलता, तो 2 विकेट का आप कहोगे 50 पॉइंट मिल गया है। यदि मान लेते हैं रन कितना मार दिया, तो लाइक गाइस आप कह सकते हो यहाँ पर से मान लो यहाँ पर से जो आप बोलो 60 रन मार दिया, मान लो यहाँ पर से 60 नहीं, ज्यादा हो जाता, मैं थोड़ा कम करके आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर से 40 रन मार दिया, तो इसमें चौका यानी चौका और साथ में छक्का का भी पॉइंट रहता है, तो टोटल हम इससे करते हैं तो गाइस होता है कितना, तो मैं यहाँ पर से मान लो 60 पॉइंट दे दिया, तो मैं करता हूँ तो 110 हो गया। और मैं इस B2 नाम प्लेयर्स को कैप्टन बनाता हूँ, यदि पिच बैलेंस्ड है तो इसका टोटल जो पॉइंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 220 पॉइंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहोगे कि आप B2 नाम का प्लेयर्स जो हुआ एक प्लेयर्स 220 पॉइंट देकर के जाता है, तो गाइस यह जो प्लेयर्स आएगा वह DT के अंतर्गत, मतलब आप कह सकते हो यह जो प्लेयर्स हुआ ड्रीम टीम के अंतर्गत आ सकता। देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीका से आप टीम बनाते हो और आप पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हो, तो भाई आप किसी को भी स्मॉल लीग हो प्लस ग्रैंड लीग हो 95% बड़े आसानी तरीका से हरा सकते हो। तो यहाँ पर से देखते हैं सबसे पहले यदि पिच बैटिंग है, मैंने अभी आपको बताया बॉलिंग है बैलेंस्ड है, उसके बाद देखते हैं बैटिंग पिच है, तब आपको कैसे सिलेक्ट करना है। तो बैटिंग पिच है तो इस कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, तो गाइस यदि पिच बैटिंग रहता है तो विकेट कीपर आप कितना कर सकते हो, विकेट कीपर 2 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यदि पिच बैटिंग है तो बैटिंग है तो यहाँ पर से मान लो यहाँ पर से एक विकेट कीपर, मैंने यहाँ पर से 2 विकेट कीपर कर दिया हूँ, बैटिंग पिच है। तो अब देखते हैं तो यहाँ पर से गाइस देखो 2, और इसमें आपका जो बैटिंग सेक्शन होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। एक बैटिंग सेक्शन हो गया, इसमें 2 बैटिंग सेक्शन करते हैं बैटिंग पिच के लिए, 3 बैटिंग सेक्शन करते हैं बैटिंग पिच के लिए,
4 बैटिंग सेक्शन करते हैं बैटिंग पिच के लिए। अब आते हैं ऑलराउंडर्स। तो गाइस इसमें ऑलराउंडर्स आपका जो होना चाहिए वो कितना ऑलराउंडर्स होना चाहिए, 2 ही ऑलराउंडर्स होना चाहिए बैटिंग सेक्शन के लिए। कितना, 1 और गाइस 2 बैटिंग सेक्शन के लिए। इसमें आपका बॉलिंग सेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पिच जो हुआ बैटिंग को मदद मिलता है। तो मैं यहाँ पर से बैटिंग के लिए करता हूँ 2 बैटिंग पिच के लिए, 3 बैटिंग पिच के लिए। तो देखो अब बैटिंग पिच के लिए हो गया। तो देखते हैं तो इसमें 2 विकेट कीपर लिया और 4 यहाँ पर से देखते तो गाइस बैटिंग सेक्शन लिया 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो गाइस कहीं ना कहीं आप कहोगे कि पिच का जो एवरेज स्कोर है 165 का एवरेज स्कोर है, तो अधिक से अधिक आपको इस पिच पर कितना रन देखने को मिलेगा। मैं बोलूंगा यहाँ पर से 210 रन भी देखने को मिल सकता है, 220 रन भी देखने को मिल सकता है, 230 रन भी देखने को मिल सकता है। यदि ओडीआई का मैच होता तो मान लो पिच का एवरेज स्कोर 260 का या आप बोलोगे 270 का, तो 300 प्लस रन भी देखने को मिल सकता है, 330 रन भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रन मारेगा भाई बैटिंग सेक्शन का जो प्लेयर्स होगा वो रन मार करके जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, कभी भी जो कैप्टन बनाना, आप चाहे तो विकेट कीपर सेक्शन से भी कैप्टन बना सकते हो या आप बैटिंग सेक्शन से भी कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि पिच जो हुआ बैटिंग को काफी अच्छा खासा मदद मिलता है। कैप्टन बनाना तो बैटिंग सेक्शन और साथ में विकेट कीपर सेक्शन में आपको लगे कोई ऐसा प्लेयर से जो काफी अच्छा खासा इस मैच में करके जाने वाला है, तो उस कंडीशन में आप कैप्टन विकेट कीपर सेक्शन से भी बना सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर से चाहो तो गाइस कैप्टन बनाने के तो आप बना सकते हो बैटिंग सेक्शन से, और साथ में पिच बैटिंग रहता है तो बीसी कभी भी जो बनाना वो ऑलराउंडर सेक्शन से बीसी बनाना है, क्योंकि बीसी के पास देखो ऑलराउंडर्स के पास 2 मौका रहता है। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि यह यहाँ पर से बॉलिंग भी करता है और साथ में बैटिंग भी करता है। लाइक गाइस हम मान लेते हैं कि यहाँ पर से बॉलिंग से भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करते, यदि बॉलिंग से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करते तो आप कह सकते हो बैटिंग से कोई खास परफॉर्मेंस करके देने वाला। बॉलिंग नहीं चलेगा तो बैटिंग चलेगा, यदि बैटिंग नहीं चलेगा तो बॉलिंग चलेगा, एक नहीं चलेगा तो एक चलेगा। यदि भाई दोनों चल जाता तो आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, एक प्लेयर आपको 220 पॉइंट दे करके जा सकता है। अब आते हैं तो गाइस देखो मैंने अभी आपको जो बता दिया हूं यहाँ पर से कैसे आप सही तरीका से प्लेइंग 11 टीम का सिलेक्शन कर सकते हो, सही तरीका से कैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हो। अब आते हैं दूसरा नंबर। तो गाइस देखो टिप्स नंबर 2, यह आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की टिप्स है। जो भाई इसे रिस्क लेना चाहते वह देखना वीडियो को, नहीं तो आप यहाँ पर से स्किप करके भी जा सकते हो, क्योंकि यह जो ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो ग्रैंड लीग विनिंग करना तो आपके अंदर मतलब रिस्क होना चाहिए। जब तक कि आप रिस्क नहीं लोगे तब तक के भाई आप यहाँ पर से जो कह सकते हो ग्रैंड लीग में विनिंग नहीं कर सकते हो। तो खास करके जो जीएल खेलता उसके लिए। तो गाइस देखो सबसे पहले जीएल के लिए मैं आपको देखते हैं। तो गाइस देख लो A1 आपको नाम का प्लेयर्स A1 A2 A3 इसी प्रकार से मैंने जो सिलेक्ट किया हूं A11 तक के सिलेक्ट किया हूं। फिर आपको इधर से दिखाई देता हुआ तो गाइस A1 से लेकर के A11 सॉरी दोस्तों B1 से लेकर के B11 तक के मैंने यहाँ पर से प्लेयर्स का मैंने आपको बताया हूं। तो फिर देखते हैं तो आप देख सकते हो कि आपको सेल वाइज तो जब आप यहाँ पर से ड्रीम 11 एप्लीकेशन ओपन करते होइएगा तो गाइस सबसे पहले आपको विकेट कीपर सेक्शन में जो दिखाई देता हुआ वो सेल वाइज करके छोटा सा अक्षर दिखाई देता हुआ, जो कितना प्रतिशत लोगों ने सेल किया, मतलब कहने को मतलब ये कितना प्रतिशत लोगों ने अपने टीम में लेकर के जा रहा है। लाइक में यहाँ पर से देखते तो गाइस देखो A1 नाम का कोई प्लेयर है, तो इस प्लेयर को 80% लोगों अपने टीम में लेकर के जा रहा है। तो इस प्लेयर से जो हो सकता है, यह जो प्लेयर हो सकता है वह कौन सा, मान लेते ये विकेट कीपर सेक्शन का प्लेयर हो सकता है, मतलब फर्स्ट डाउन का आपको दिखा देता हुआ विकेट कीपर सेक्शन का प्लेयर हो सकता है। तो 80% लोगों लेकर के जा रहा है। और इधर से देखते तो B1 नाम का जो कोई प्लेयर है वो 2% लोगों अपने टीम में लेकर के जा रहा है, मतलब 2% लोग ही अपने टीम में सिलेक्ट कर रहा है। तो भाई ये कंडीशन यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। देखो यहाँ पर से 80% लोग अपने टीम में लेकर के जा रहा, तो 80% लोग को तो भाई कभी भी 1 नंबर रैंक नहीं आएगा, क्योंकि 1 नंबर रैंक जो आएगा वह किसी एक व्यक्ति का ही 1 नंबर रैंक आएगा। समझ रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करना, आपको लगता है भाई ए नाम का प्लेयर्स तो काफी अच्छा खासा कर रहा है, बट B2 नाम का भी ये प्लेयर्स है, ये प्लेयर्स के पास भी कह सकते हो भाई बैटिंग करने की काफी अच्छा खासा क्षमता। कहीं ना कहीं 2% लोग अपने टीम में सिलेक्ट कर रहा है, तो उसके पास कुछ माइंड लगा रहा है, कुछ आइडिया लगा रहा है। समझ रहे हो। सबसे पहले यह जो बता रहे हैं, यदि जो भाई चाहते हो 49 रुपया लगा करके 49 रुपया एंट्री फी वापस करना, तो इस वीडियो को मैंने आपको बोल दिया हूं कि स्किप करके भी अभी से आप जा सकते हो।
तो उस कंडीशन में आपको गाइस क्या करना है, इस प्लेयर्स को आपके टीम में होना चाहिए। B2 नाम को प्लेयर्स का जो है वो विकेट कीपर सेक्शन में B2 नाम का जो प्लेयर से कितना प्रतिशत लोगों ने लिया, 2% लोगों ने लिया, तो इस प्लेयर्स को आपके टीम में होना चाहिए। ये नहीं बोलता, देखो हाई परसेंटेज प्लेयर्स को भी सिलेक्शन करना है और साथ में लो परसेंटेज प्लेयर्स को भी सिलेक्शन करना है। कैसे करना है, लाइक अब मैंने विकेट कीपर सेलेक्ट कर दिया, अब आते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो गाइस देखते तो बैटिंग सेक्शन में आपको दिखाई देता होगा A2 नाम का प्लेयर से, मान लेते हैं यहाँ पर से ये जो सेक्शन हो गया, ये यहाँ तक मेरा बैटिंग सेक्शन है। ये क्या हो गया, बैटिंग सेक्शन है। मैं इसे बोल सकता हूँ ऑलराउंडर्स हो गया, मैं इसे बोल सकता हूँ बॉलिंग सेक्शन हो गया। मान लो ये बॉलिंग सेक्शन है। इधर से देखते हैं तो गाइस इधर से आप कहो कि मैं मान लेता हूँ ये दोनों जो वो मान लो यहाँ पर से ये हो गया विकेट कीपर हो गया, इसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक के बैटिंग सेक्शन होंगे। अब मैं इसे कह सकता हूँ ऑलराउंडर्स हो गया और इसे मैं बोलता हूँ बॉलिंग सेक्शन हो गया। तो इस कंडीशन में अब बैटिंग सेक्शन में आते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ ही आपको बताएंगे, आप आसानी तरीके से समझ आइएगा। तो गाइस देखो यहाँ पर से अब आपको क्या करना है, जैसे बैटिंग सेक्शन में आपने 74% वाले प्लेयर्स को अपने टीम में लिया, तो यहाँ पर से मान लो 74% वाले प्लेयर्स को अपने टीम में सिलेक्ट किया, तो अब आपको क्या करना है, इधर से जो देखना है सबसे लो बैटिंग सेक्शन में सबसे लो परसेंटेज प्लेयर्स कौन है। तो गाइस आपको दिखाई देता होगा 17% लोग अपने टीम में लेकर के जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर से 17% वाले प्लेयर्स को अपने टीम में ले लेना है। अब इधर से ही हमको देखना कि हाई परसेंटेज प्लेयर्स कौन है, तो B2 नाम का हाई परसेंटेज प्लेयर्स है। तो यहाँ पर से B2 नाम का जो हाई परसेंटेज प्लेयर्स है, कितना प्रतिशत लोगों ने लिया है, तो गाइस देखते हो तो 85% लोगों ने अपने टीम में सिलेक्ट किया है। तो देखो ऐसे आपको सिलेक्ट करना, लो वर्सेस हाई, हाई वर्सेस लो, लो वर्सेस हाई। सभी लोग क्या करते, चलो भाई यहाँ पर से 90% लोगों लेकर के जा रहा है अपने टीम में, एक तरफा 90% वाले प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के जा रहा हूं। ऐसा नहीं करना, आपको हाई परसेंटेज प्लेयर्स को भी सिलेक्शन करना है, बॉलिंग सेक्शन हो या बैटिंग सेक्शन हो या ऑलराउंडर सेक्शन हो या विकेट कीपर सेक्शन हो। इसमें आपको रिस्क लेना काफी ज्यादा जरूरी है यदि आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर से यही आपको टिप्स था एंड ट्रिक्स था, और साथ में मैंने आपको पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करके A to Z जानकारी दिया कि आप सही तरीका से ड्रीम 11 में टीम को कैसे क्रिएट कर सकते हो 2023 में, यदि आपको 1 नंबर रैंक लाना है तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। यदि भाई वीडियो अच्छा लगता हुआ तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन जो वो सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलेंगे फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ सभी लोग।